पहियों की चरमराहट और बैलों के गले में बंधी घंटियों की धीमी टन-टन की आवाज बारिश की रिमझिम में घुल रही थी। रात का अंधेरा और घना होता जा रहा था। मोहन अपनी बैलगाड़ी पर बैठा बैलों को हाँक रहा था और उसका छोटा भाई सोहन बगल में बैठा बेचैनी से बाहर देख रहा था। उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी के लिए सुबह तक पास के कस्बे सूरजगढ़ पहुंचना था। पक्की सड़क पर लगे जाम से बचने के लिए मोहन ने एक पुराने कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी थी, जिसका नाम एक जंग लगे पत्थर पर लिखा था, भैरव घाटी। भैया, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा। अरे डर मत, ये बस एक पुराना रास्ता है। पक्की सड़क पर फंसे रहने से तो अच्छा ही है। बस कुछ घंटों की तो बात है, हम इसे पार कर लेंगे। पर वो कुछ घंटे कभी खत्म ही नहीं हुए। बारिश और तेज हो गई थी और हाथ में ली हुई लालटेन की कांपती हुई रोशनी घने अंधेरे और कोहरे को मुश्किल से ही चीर पा रही थी। सड़क के दोनों ओर पुराने घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सड़क पर ऐसे झुकी थीं मानो कोई सुरंग बना रही हो। तभी एक मोड़ पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जहां एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा हुक्का पी रहा था। चलो इनसे रास्ता पूछ लेते हैं। वो दोनों बैलगाड़ी रोककर नीचे उतरे। बूढ़े आदमी की आंखें गहरी और शांत थीं। कहाँ जाओगे बेटा इतनी रात इस बारिश में? ये भैरव घाटी का रास्ता है। जी काका, हमें सूरजगढ़ जाना है। ये रास्ता वहीं निकलता है ना? निकलता तो है, पर ये सड़क हर किसी को निकलने नहीं देती। कभी कभी ये अपने मुसाफिरों को अपने पास ही रख लेती है। बेहतर होगा सुबह का इंतजार कर लो। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं सालों पहले एक बैलगाड़ी खाई में गिरने से एक औरत और उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई थी। तब से वो इस घाटी में भटक रही हैं, एक साथी की तलाश में। काका आप भी ना, हम इन बातों को नहीं मानते। इतना कहकर वो वापस अपनी बैलगाड़ी में बैठ गए। बूढ़े की बातें मोहन के लिए महज एक कहानी थी, पर सोहन के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। वो घंटों तक चलते रहे। रास्ता घुमावदार था और हर मोड़ एक जैसा ही लग रहा था। तभी सोहन की नजर सड़क के किनारे एक चीज पर पड़ी। भैया रुको, वो बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें सांप की तरह लटक रही हैं, उसे हमने अभी कुछ देर पहले भी पार किया था। मुझे अच्छे से याद है। तेरा वहम है, इस जंगल में सारे पेड़ एक जैसे ही दिखते हैं। मोहन ने बैलों को और तेजी से हाँका, पर कुछ देर बाद वही विशाल बरगद का पेड़ फिर से उनकी लालटेन की रोशनी में आ गया। इस बार मोहन का माथा भी ठनका। उसने बैलगाड़ी रोकी। ये कैसे हो सकता है? हम तो सीधा ही चल रहे हैं। तभी सोहन की चीख निकली। नहीं। उसने झोपड़ी के बाहर इशारा किया। बरगद के पेड़ के नीचे बारिश में भीगती हुई एक औरत खड़ी थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था। वो दोनों बस चुपचाप उनकी बैलगाड़ी को घूर रही थी। भैया गाड़ी भगाओ जल्दी, ये वही हैं जिनके बारे में काका ने बताया था। मोहन के हाथ पैर कांप गए। उसने पूरी ताकत से बैलों को पीटना शुरू किया, पर बैल डर के मारे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वो बस घबराकर पीछे हट रहे थे। तभी वो औरत और बच्ची सड़क के ठीक बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बैलों ने डर के मारे जोर से हुंकार भरी और बिदक कर दूसरी दिशा में भागे। संतुलन बिगड़ गया और बैलगाड़ी पलटकर सड़क के किनारे एक गहरी खाई में जा गिरी। जब ये खबर गांव वालों को मिली तो वो सब बहुत डर गए, जिसके बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरा और उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।